MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चिंगारी एक बार फिर सुलगने लगी है। ये वो शोले थे, ये वो ज्वाला थी जो 500 सालों तक धधकती रही दोस्तों। जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और आदेश के बाद शांति आई। लेकिन कुछ बावले हैं जिन्हें बवाल के बिना शायद नींद नहीं आती। वो एक बार फिर हाथ में दिया सलाई लेकर, माचिस लेकर देश में आग लगाने की तरफ बढ़ चले। अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी का जिन्न एक बार फिर से जाग उठा है। वो भी तब जब अयोध्या में राम मंदिर का काम संपूर्ण हो चुका है और उसकी मुहर लगाने के लिए, धर्म ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उस वक्त बंगाल के टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद फिर तामीर कराने चल दिए हैं। हुमायूं ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। जो तारीख रखी गई है वो भी कम अहम नहीं है। तारीख रखी गई है 6 दिसंबर और हुमायूं ने सीएम ममता बनर्जी को भी शिलान्यास का न्योता भेजा है। ऐसा उनका कहना है कि बहुत सारे लोग वहां पर जुटने वाले हैं। और ये हुमायूं कबीर है कौन? ये कौन सा हुमायूं है? ये पहले भी हिंदुओं को धमका चुका है दोस्तों, पहले भी धमका चुका है। यह बात है 2024 की। थोड़ा सा पीछे आपको लिए चल रहा हूं। वो चुनावी माहौल था, प्रचार चल रहा था, जगह थी मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद का शक्तिपुर। इस शख्स ने बोला कि 2 घंटे के भीतर हमने तुम्हें यानी हिंदुओं को भागीरथी गंगा में नहीं डुबोया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये वो हुमायूं है और इसलिए इसके इरादे आपको समझने पड़ेंगे। शक्तिपुर इलाके में तुम्हें रहने नहीं दूंगा, यह इस शख्स ने कहा, और तुम्हें मतलब हिंदुओं। अब ये हुमायूं जो है वो बाबरी बनाने चला है। पता है क्यों? क्योंकि ये वो नाम है जिससे हिंदू चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं। उनके आराध्य के अपमान का प्रतीक रहा है यह नाम, और इसलिए यह शख्स उस नाम को बार बार ले रहा है क्योंकि यह जानता है कि कैसे हिंदुओं को उकसाना है, उनको चिढ़ाना है। आप कहेंगे कि आप इतने आक्रामक होकर इस बात पर क्यों बात कर रहे हैं? भाई एक मस्जिद ही तो बन रही है। क्या किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना धार्मिक स्थल कहीं भी बना सके, पूजा कर सके, इबादत कर सके? अगर आपके मन में भी यह मासूम सा सवाल उठा है, आया है, तो इसमें दोस्तों आपकी गलती नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। और इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी मस्जिद निर्माण के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी इबादत गाह के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि देश में तो लाखों मस्जिदें। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में भी हजारों मस्जिदें। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, उन्होंने एक शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इसलिए यह मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नीयत नमाजी बनने की है या मुतनाजी बनने की है? क्योंकि जो नमाजी हैं वो तो अपने लिए मस्जिद बनाएंगे, बनाते हैं, बना रहे हैं। लेकिन जो मुतनाजी हैं, जो बवाल करने वाले हैं, वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाते हैं। 1528 तारीख याद कीजिए, श्री राम के जन्म स्थान को तोड़कर मस्जिद तामीर कराने वाला वो बाकी, वो मीर बाकी, आदेश देने वाला वो बाबर, और अब बाबरी के नाम पर विवाद करने वाला ये हुमायूं। ये एक ही मानसिकता के लोग हैं दोस्तों, एक ही मानसिकता के लोग हैं। वो कहते हैं ना दर्शकों, एक बड़ी कविता वायरल हुई थी पिछले कुछ दिनों कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? और अगर यह हुआ, उसका न्याय अदालत ने किया भी है, लेकिन इसके नाम पर आप अभी भी चिढ़ा रहे हैं, चिढ़ाने का काम करेंगे, और वो भी उसके नाम पर जो अतीत में अस्तित्व में था ही नहीं। दोस्तों एक काम की बात आपको बताता हूं, ये जो बाबरी की रट लगाने वाले हैं उनको भी ये कान खोलकर सुनना चाहिए। ये तथ्य है, ये फैक्ट है।
1528 में जब अयोध्या में यह मस्जिद तामीर कराई गई, मीर बाकी उसका नाम था जिसको यह जिम्मेदारी मिली, बाबर का आदेश था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। उसकी शुरुआत में इसका नाम किसी ने भी बाबरी कहा ही नहीं। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, किसी ने भी इसका नाम बाबरी नहीं लिया। इसका नाम था मस्जिदे जन्मस्थान। चाहे वो मीर बाकी का शिलालेख हो, उसमें भी बाबरी नाम नहीं है। एएसआई के एविडेंस हो, सबूत हो, तत्कालीन दस्तावेज हो, उस वक्त जो लेखक आए, हिंदुस्तान का दौरा किया, ऐसे कई लेखक हैं जिनकी किताबों का जिक्र मैं करना चाहता हूं। 1766 में एक जोसेफ टाइफेंथलर थे, 1910 में फ्रांसिस बुचनन थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपना जब ट्रैवल रिकॉर्ड लिखते हैं तो इनकी जो किताबें रही हैं, जो प्रमाण हैं, उसमें कहीं भी बाबरी लिखा ही नहीं। यह मस्जिद जन्मस्थान था, और किस जन्मस्थान पर यह मस्जिद तामीर कराई गई यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और 19वीं सदी तक इन दस्तावेजों में यही कहा जाता रहा कि यह मस्जिद जन्मस्थान है, यह बाबरी वगैरह कुछ नहीं लिखा था। वो फैजाबाद का गेजेटियर हो या आम मुसलमान, ये सब बोलते थे कि यह मस्जिद जन्मस्थान है। फिर 19वीं सदी में 1853 के आसपास अयोध्या के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़की, हिंदू मुसलमान आमने सामने आए, और उस वक्त के बाद से यह शब्द निकला बाबरी। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी यह बात पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से रखी थी कि यह बाबरी का नाम जो है वह ऐतिहासिक नाम नहीं है, इसका नाम मस्जिद जन्मस्थान था जो जगह जगह लिखा हुआ है। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो फिर यह बार बार बाबरी कहा जाने लगा। मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि विवाद होता नहीं है, विवाद तो पैदा किया जाता है, और एक बार फिर से उस विवाद को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए दर्शकों, आज मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि बंगाल में चूंकि चुनाव है तो क्या इसलिए अब बाबरी के नाम पर बवाल है? और ये जो ममता के हुमायूं हैं, क्या वाकई ये बवाल पैदा करना चाहते हैं? इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं? क्योंकि जो रिएक्शन आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आएगा कि तासीर क्या है, गर्मी क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि बवाल हो जाएगा। दोस्तों जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी कहीं नहीं। बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। मुगल आक्रांताओं के नाम से अगर कहीं भी कोई ईंट रखी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार है। जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती तो मस्जिद का रखने में क्या इसमें दिक्कत है? तो मस्जिद बनवाए भाई, ये तो धार्मिक आजादी है इस देश में। लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी खत्म नहीं हो सकती। भूल गए कि किस तरह से हमारे राम भक्तों ने बाबर के ढांचे को उड़ा दिया था। ममता बनर्जी की हमेशा एक ही सोच रही, बांग्लादेश से बसे हुए मुसलमानों को खुश करो। मस्जिद बनाइए, मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ श्रीराज नायर जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ बादल देवनाथ हैं जो लीडर हैं टीएमसी पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी कुछ देर के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे, और मुमताज आलम रिजवी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बादल देवनाथ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या मंशा है टीएमसी की, क्या इच्छा है टीएमसी की? क्या चुनाव में जा रहे हैं इसलिए आपको याद आ गया, हुमायूं कबीर को यह याद आ गया बादल देवनाथ जी कि भाई एक बाबरी बना दीजिए बंगाल में? तो जैसा वोट बैंक की राजनीति बीजेपी वालों के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं
कि मंदिर के नाम पर ये करते हैं, आपको बाबरी के नाम पर वोट मिल जाएंगे। यही सीधी सीधी बात है। सर मैं आपको पहले ये जो हुमायूं कबीर का जो बयान आपने वीडियो में दिखाया, मैं और एक बयान आपको दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और एक बयान 1 महीना पहले काल भी और 1 साल पहले भी हुमायूं कबीर ने बताया वो अलग से दल बनाएगा, अलग से पार्टी बनाएगा। वो अभी तक टीएमसी में है कि नहीं, उनको रिपब्लिक भारत को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हुमायूं कबीर के पास जाइए, आप टीएमसी में हैं ना? टीएमसी का विधायक बनने के बाद टीएमसी विधायक का जो फंड है, जो वेतन है, उसका सुविधा ले रहा है, विधायक का सुविधा ले रहा है। पहले आपको पूछना रिक्वेस्ट करूंगा, वो टीएमसी में है कि नहीं? टीएमसी का बदनाम आपने निकाला? मैं और रिक्वेस्ट करूंगा रिपब्लिक भारत। नहीं, आपने निकाला देवनाथ जी, आपने निकाला? प्लीज सर, और एक मिनट। अरे मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपसे ही तो पूछ रहा हूं, आप पार्टी के नेता हैं, बताइए कब निकाला, तारीख बताइए मुझे, कब निकाला? सारे चैनल में मैं बोल रहा हूं काल से। अरे कौन सा चैनल, मुझे बताइए कब निकाला, कौन सा लेटर है आपके पास कि आप लोगों ने बर्खास्त किया 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, जैसा करते हैं आप लोग? सुबह से रात तक काल से मैं बोल रहा हूं इनको बिल्कुल लेके। किधर आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, एक बयान और ले लीजिए हुमायूं कबीर से, जो आपने अलग पार्टी का जो घोषित। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, जिसके टिकट पर जीत कर आया, मैं उससे पूछ रहा हूं। हुमायूं कबीर अपनी हैसियत पर जीत के आए कि टीएमसी के टिकट पे जीत के आए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। किस पे? टीएमसी का टिकट से, टीएमसी का जो पार्टी आप लोगों के वर्कर ने बनाया ना विधायक। अब कब बर्खास्त किया वो लेटर की तारीख में मुझे बता दीजिए। अगर वो पार्टी विरोधी हैं, अगर हुमायूं पार्टी विरोधी है, तो आप लेटर बताइए किस तारीख को बर्खास्त किया टीएमसी ने? बिल्कुल सर, और ये भी आंसर दे रहा हूं मैं सर, बिल्कुल आपने सही बोल दिया। ये हुमायूं कबीर को 2-3 बार पार्टी ने सस्पेंड किया था ये विवादित बयान देने के लिए। तीसरा बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, रिपब्लिक भारत के माध्यम पूरे देश में, ये जो बाबरी मस्जिद का नाम लिया, पार्टी से कोई परमिशन लिया? एक विधायक जब कुछ करते हैं अलग से, तो पार्टी से तो परमिशन लेना चाहिए। वो पार्टी का प्रेसिडेंट है, पार्टी का चेयरमैन है, पार्टी का ऑल इंडिया जनरल से क्या? बादल देवनाथ, मैं ये पूछ रहा हूं कि दिन तारीख तो बता दीजिए कब निकाला। लेकिन नहीं, देश के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आपका जब मन करता है आप पल्लू में बिठा लेते हैं, जब आपका मन करता है पल्लू छुड़ा लेते हैं। देवनाथ जी के माध्यम से, देवनाथ जी मुझे 2-3 सवालों का जवाब चाहिए, फिर मैं बाकी जगह जाऊंगा। देखिए, जब आपका मन करे तो आप हाथ मिला लीजिए। ये पहले भी 2015 में भी निकाले गए थे, फिर 2021 में फिर आए, इधर उधर पार्टियों के चक्कर लगा के। 2021 में फिर आप लोगों ने कहा कि लड़ो, हमारे कार्यकर्ता तुमको जिताएंगे, जिताया। अब मुझे दिन तारीख बताइए, जरा डेट बताइए, किस तारीख को आपके टीएमसी पार्टी ने कार्रवाई की है? कब किया कार्रवाई? 2024 में तो आप लोगों के लिए कैंपेनिंग करते हुए ये शख्स बोल रहा था कि हिंदुओं को हम भागीरथी गंगा में डुबो देंगे, ये शक्तिनगर में रहने नहीं देंगे। पार्टी ने इसको सस्पेंड किया है। मैं आपको कह रहा हूँ 3 महीने पहले भी सस्पेंड किया विवादित बयान देने के लिए। इसको सतर्क किया, ऐसे विवादित बयान मत दो, यहाँ पर मत दो। अच्छा, आप ओन नहीं कर रहे हैं, आप ओन नहीं कर रहे हैं, आप ओन नहीं कर रहे हैं, ओन नहीं कर रहे हैं। वो दस्तावेज मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, पूरी डिबेट चलेगी। अगर आपने सस्पेंशन का लेटर कोई है बर्खास्तगी का, मुझे बताइए। मेरे पास तो नहीं है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। मैं किस पे सर्च कर लूं? आप पार्टी के नेता हैं, आपके पास लेटर नहीं है। अगर मुझे सर्च करने में मिलता मैं दिखा देता। अगर मैं सर्च करने में मुझे वो लेटर मिलता आपका कि भाई 6 साल के लिए निकाले गए कि 7 साल के लिए, तो मैं दिखा देता। आप पार्टी के लीडर हैं, आप दिखा दीजिए। आप पार्टी के लीडर हैं, आप दिखा दीजिए। बादल देवनाथ, 1 मिनट, एक सवाल और लीजिए। आप ओन नहीं कर रहे, मैं समझ गया। आप नेता के बयान को ओन नहीं कर रहे, मैं समझ गया आपकी बात। टीएमसी ओन नहीं कर रही है, मैं बोल रहा हूं ना, आपकी बात ही बोल रहा हूं। बादल देवनाथ, अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा, आपके स्टेट में एक मस्जिद बनने जा रही है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। तारीख भी विवादित है, 6 दिसंबर। क्या सरकार रोक लगाएगी या सरकार परमिशन देगी? क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया, अब वो इंडिविजुअल विधायक हैं, टीएमसी के हैं, ये बात अलग हो गई। लेकिन क्या आपकी सरकार अलाउ करेगी, ममता बनर्जी अलाउ करेंगी कि वहां पर इस नाम की मस्जिद बने? बोलिए सर। इसके लिए मैं ममता दीदी को एक बार सबको पूछना पड़ेगा, क्योंकि ममता दीदी सीएम है, ममता दीदी प्रशासनिक प्रधान है, और उसके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी जीएसपी अभिषेक बनर्जी है। वो पूछना पड़ेगा।
लेकिन उस दिन ममता दीदी का स्वच्छ भावना रैली है कलकत्ता शहर में, लाखों लोग ममता दीदी के पीछे ममता दीदी के साथ रहेंगे और उस सद्भावना रैली का मतलब है सारे। तो ये बताइए बादल देवनाथ, फिर बताने क्या आए हैं आप? चिट्ठी आपके पास है नहीं, ये वाला जवाब ममता दीदी से पूछ के देना पड़ेगा, इस बार भी अभिषेक बनर्जी से पूछ के देना पड़ेगा। फिर क्या बताने आए हैं आप डिबेट में? कुछ बताने आए? नहीं, क्या बताने आपका आने का मतलब है? हाँ। उसके ऊपर रोक लगा, उसको परमिशन देगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं तय नहीं करता हूँ, मैं तय नहीं करता, मैं मेरा कोई निर्देश नहीं चलता है। और उसका पार्टी डिसीजन लेगा और प्रशासन जब मुख्य, क्योंकि पार्टी ने बताया नहीं कि ये कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पार्टी तो बैकफुट पर खड़ी हुई है, अपने विधायक को आगे किए हुए ये बताने की आप कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के लाइन पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप मुझे बताइए धनंजय गिरी, प्रॉब्लम है बाबरी को लेके, धनंजय गिरी जी को लेके आइए। धनंजय गिरी, बीजेपी इस मामले को लेकर क्या कह रही है? क्या ये कार्यक्रम यूं ही हो जाएगा? शिलान्यास होने देंगे आप लोग? देखिए, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। आज हजारों साल की पीड़ा, हजारों साल का कलंक मिटा है और सब लोग जानते हैं कि इस देश की जनता ने, इस देश के बापू का सपना क्या था, उनके समाधि पर लिखा हुआ अंतिम शब्द क्या है? राम नाम सत्य है। राम राज्य की परिकल्पना थी। भारत में जब भी परिकल्पना की गई, राम राज्य की परिकल्पना की गई। बाबर बर्बर था, ये सभी जानते हैं। संस्कृति पे सितम और विकृति पे कर्म। अरे टीएमसी वालों, ये जुल्म न कर। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे को सस्पेंड कर दिया हो, मुझे पता ही नहीं है। आप तब से गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। आप स्पष्ट करिए, आप किस तरफ खड़े हैं? आपकी निर्ममता किसके प्रति है? ममता दीदी की निर्ममता किसके प्रति है जब वहां पर दुर्गा पूजा के लिए पंडालों के लिए परमिशन लेना पड़ता है, भसान के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, मूर्ति विसर्जन के लिए? क्या बंगाल आज जिस तरह से बंगाल को काली के आशीर्वाद से कमल खिलेगा, ये इतिहास के तथ्य है। और लेकिन आप जो कर रहे हैं, बाबर बर्बर था, बाबर की विरासत से कोई भी अपने आप को नहीं जोड़ता। इस देश में काल खंड के साथ किसी काल विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में जिन लोगों ने धर्म बदल भी लिया, एक दूसरी पूजा पद्धति का समर्थन करते हैं, उन लोगों ने भी कभी। बादल देवनाथ जी, आप जितने देर बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था। देवनाथ जी बादल देवनाथ जी, आप जितनी देर बोल रहे थे, ये अलग बात है कि आप क्या बोल रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे, ये 15 मिनट में कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि खुद आप ही कंफ्यूज है, कंफ्यूज है कि डिफ्यूज है, देश की जनता के द्वारा रिफ्यूज है और बंगाल की जनता ने भी आपको रिफ्यूज कर रखा है। 15 मिनट आप बोलते रहे, किसी को समझ नहीं कहना क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत ध्यान से आपको सुना, आपको बरसने दिया, खुल करके आप बरसे हैं। लेकिन हम तो सुन तो लीजिए हमारी बात को, कि आप जो विकृतियों को संस्कृति बनाने का जो खेल कर रहे हैं और आपको खुद ही नहीं पता है, आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर है कि बाहर है, पता नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं मौलाना साजिद रशीदी के पास में चलता हूं, फिर आ रहा हूं धनंजय गिरी आपके पास। खत्म हुआ मौलाना साजिद, आप उसको क्यों उसका महिमा मंडन करना चाहते हैं? संस्कृति और विकृति की बात बीजेपी कर रही है। मौलाना साजिद रशीदी, आपका क्या स्टैंड है? आप तो कह रहे हैं इसके नाम की 100 मस्जिदें भी बन जाएं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, देश में एक संविधान है, ठीक है, और ये देश संविधान से चल रहा है, ठीक है, गीता और कुरान से नहीं चल रहा है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 30 पूरा पढ़ लीजिए। किसी भी धर्म के आदमी को अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, अपने तरह के एजुकेशन इदारे बनाना, मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना, ये संवैधानिक अधिकार है सबका, ठीक है, सबका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि आप मस्जिद का नाम बाबरी नहीं रख सकते, मदरसे का नाम बाबरी नहीं रख सकते, संविधान में कहीं नहीं लिखा। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये सारी राजनीतिक लड़ाई है। उधर से भी राजनीतिक बयान आया है कि मस्जिद का नाम बाबरी रखूंगा, और इधर से जो बीजेपी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, ये भी राजनीतिक बयान है। ये संवैधानिक लड़ाई नहीं है। अगर संविधान किसी ने पढ़ा होता तो ये बैठ के बयान बहादुर ना बनते। ये बात करते संविधान की, किसको कौन कह सकता है कि संविधान में इजाजत नहीं है बाबर का नाम लेकर मस्जिद बनाने की? कौन कह सकता है? एक अनपढ़ आदमी कह सकता है?
पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कह सकता। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, बननी चाहिए? दूसरी बात, नहीं आपने ये एक बात तो की जिससे मैं भी सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल बयान है। नहीं सुनो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप क्या कह रहे हैं, बननी चाहिए? हाँ सुनिए, अब मैं पूरी कर लूं, सुने मैं पूरी कर लूं, सुनो। आप जो है इसमें आग में तेल डालने का आप लोग काम कर रहे हैं। अगर उसके बयान पर आप डिबेट ना करो तो कौन सुनेगा उसको? भाई कौन है हुमायूं कबीर? कौन है हुमायूं कबीर? तीसरी बात, हजारों मस्जिदें बाबरी के नाम पर बनाओ आप। बाबरी मस्जिद का जो स्थान मुसलमानों की नजरों में है, जो आस्था है हमारी उस मस्जिद के साथ में, उसको खत्म थोड़े किया जा सकता है। हमने सरकारी जमीन को ठुकरा दिया, हालांकि अयोध्या में मिली थी जमीन, हमने नहीं ली वो जमीन। इसीलिए नहीं ली कि बाबरी मस्जिद का स्थान नहीं ले सकता कोई भी। हमारी आस्था ये है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद रहती है, हमारी आस्था के मुताबिक। मैं दूसरे पर अपनी आस्था नहीं थोप रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने सर माथे पर रखा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने किसी भी मुसलमान ने लबकुशाई नहीं की। अब मुझे एक बात सोचने की बात, मैंने देखिए आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी मौलाना रशीदी। देखिए आग, तेल, धुआं, ये सब राजनेताओं को बोलने दीजिए। अगर आप ढंग की बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक होता है संविधान, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाबरी नाम रखना संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये नाम नहीं हो सकता। दूसरी होती है नैतिकता, है ना? आपकी मस्जिद है ना, उसके सामने उसके, एक मिनट रुक जाइए, उसके सामने रुकिए, सुनिए, आपकी मस्जिद है, नैतिकता संविधान से अरे मेरी बात तो सुनिए, वो संविधान की बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। संविधान से बड़ी है, पहले ये बताओ। मैं आपको समझा रहा हूं ना, सुनने के लिए तैयार रहिए। आपको सुनने की दिक्कत है तो फिर मुझे वो टेम्पो भी आता है कि किसमें डिबेट करनी है। अगर आपको बात करनी तो सुनिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी बिना टोके। सुनने की दिक्कत तो सुनाइए, मेरी बात सुनिए। जहां मुझे मैं चाहते हो, मैं आपकी बात सुने जाऊंगा वहां। अरे जाना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं जानेंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, आपको बात सुननी पड़ेगी। बताओ मेरी बात बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक होती है नैतिकता, एक होता है संविधान। आपके मस्जिद के सामने कोई व्यक्ति ऐसे जानवरों का बाड़ा खोल सकता है जो आपके धर्म में, जिनकी इजाजत नहीं है, जिनको आप लोग हराम मानते हैं? खोल सकता है क्या? और खोले तो वो संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? ये जो आपने मिसाल दी है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, नैतिकता की बात कर रहा हूं। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, इसलिए विवादित कुछ कहना होता है मैं 1 मिनट में नाम ले लेता। मेरी बात सुनिए, ये नैतिकता है कि अगर किसी की अपनी निजी जमीन है वो कोई भी बाड़ा बना ले, लेकिन वो नहीं पालेगा, क्योंकि ये नैतिकता है कि मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, मेरे भाइयों को बुरा लगेगा। ये नैतिकता है, संविधान की बात। अरे बना ले, कौन मना कर रहा है भाई? अरे आपको दिक्कत हो जाएगी, आप लोग झगड़ा कर लेंगे। मैं समझा रहा हूं तो समझिए। जब मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हाँ, जब मस्जिदों के सामने तलवारें फहराई जा रही हैं, तो जय श्री राम का नारा आपराधिक है, पर डांस हो रहा है, ये आपराधिक है। अभी संविधान, अब देखिए अब खुल गया संविधान। अब कहां गया संविधान? मस्जिद के सामने से गुजरेंगे, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? अब कहां गया संविधान? अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, फिर अपराध नहीं है, फिर कहां, कौन से संविधान में लिखा है कि किसी मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ? तो कहां लिखा है कि मत लगाओ? संविधान में कहां लिखा है कि मत लगाओ? कि मस्जिद के सामने से गुजरोगे तो अपने इश्क का नारा जो लगाते हुए पूरी रैली में चल रहे हो, बिल्कुल वहां चुप हो जाओगे, वहां चुप हो जाओगे, वहां चुप हो जाओगे। संविधान ये, अरे भाई जब हम सुबह, सुनिए मौलाना रशीदी, इस बात पे आपको सुनना पड़ेगा। कहता है, अरे भाई मैं बता रहा हूं कि जब अपने आराध्य के लिए सुबह दिया जला रहे होते हैं, उस वक्त अजान कान में पड़ती है, उस वक्त अजान कान में पड़ती है, किताबें कहती हैं, जिसमें आप ये बार बार जोर से बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कोई नहीं। जब हम अपने आराध्य के लिए दिया उठाते हैं, तुम्हें तो आग लगाने का काम। अरे आग नहीं लगा रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं। तो नैतिकता की बात अलग, संविधान का लेक्चर अलग। लगाओ, खूब लगाओ। संविधान का लेक्चर अलग, मुस्लिम को लड़ाओ। इसलिए अरे नहीं लड़ा रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। जिन लोगों की बुद्धि में यह बात समझ में नहीं आती, उनको समझाना थोड़ा जोर से पड़ता है। मैं तो बहुत ठंडे दिमाग का आदमी, इस तरह की, मैं तो बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूं। हराम है। हाँ, ये संविधान में लिखा है क्या? से पैसा कमाना ये संविधान में लिखा है क्या? मौलाना साजिद रशीदी, जो संविधान का लेक्चर अलग देना मुझे। क्या क्या नहीं लिखा मुझे मालूम है, क्या क्या नहीं लिखा मुझे। ये बच्चों के सामने आएगा, यही तो समझा रहा हूं मैं। ये बच्चों के सामने आएगा जो आप बात कर रहे हैं कि भाई आप बाबरी का नाम लेकर चिढ़ाना क्यों चाहते हैं इस देश की बहुसंख्यक आबादी के आगे आएगा, जिस नाम पर हमारे आराध्य का मंदिर तोड़कर, मत लड़ाओ हिंदू मुसलमान, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो इनाम आपको याद आ रहा है? अरे मुझे एक बात बताइए, मैं जाना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य के पास। भाई बहुत सारे नाम है, मोहम्मद साहब हैं, पैगंबरों के नाम और भी हैं,
उनके अपने लोग हैं, बहुत सारे लोग, उनके नाम पर रखिए ना। कितने सुंदर सुंदर नाम हैं जिनको हम लोग भी बड़ी इज्जत अदब के साथ जिनका नाम लेते हैं। ऐसे पैगंबरों के नाम पर आप अपनी मस्जिद का नाम रखिए। कबीर ने एक सरफिरे आदमी ने गलत बयान दे दिया, ठीक, अब आए ये पॉइंट है आचार्य विक्रमादित्य, पॉइंट है। एक बेवकूफ आदमी ने एक बयान दे दिया, एग्जैक्टली कर रहे उस पर। ठीक है विक्रमादित्य जी बताइए। बिल्कुल पॉइंट है। जो उन्होंने हुमायूं कबीर ने किया वो तो जघन्य अपराध है। उनके तो मंशा है इस देश में आग लगी। इस देश में मंशा में आग लगे। अब बाबर मर चुका, ना बाबर रहा, ना बाबरी रही, और ना बाबर के मानने वाले इस देश में रहने वाले। मेरी आज बहुत मुसलमानों से बात हुई, बहुत सारे, अभी एक प्रोग्राम था शाम को आश्रम में, बहुत सारे मुसलमान एकत्र थे और मैंने कहा ऐसी डिबेट हो रही है। बोले बाबर के साथ हम खड़े नहीं है, लेकिन रशीदी जैसे लोग जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा मानते हैं, लेकिन वो ड्रामे करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं गए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर कोई एहसान नहीं किया है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानना है, ये मान लीजिए, उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करोगे तुम मानते हो क्या? के नागरिक नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि औरतें गर्भगृह में जा सकती है, तुमने माना क्या उसको? सबरीमाला में तुमने माना क्या? सबरीमाला में तुमने सुप्रीम कोर्ट को माना क्या? सबरीमाला में औरतों को आदमी गर्भगृह में नहीं जाने देते, औरतों को तुम आदमी गर्भगृह में नहीं जाने देते। तुम कितना सम्मान करते हो सुप्रीम कोर्ट का सब जानते हैं। तुम कितना एक मिनट सुप्रीम कोर्ट का सब जानते हैं। मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, बाबरी के आसपास रहिए। गर्भगृह में जा सकती है, ठीक है, तुमने आज तक नहीं जाने दिया। एक एक करके देखिए, मुझे दूसरे पैमानों पे भी जाना है। आचार्य विक्रमादित्य, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को मना किया है, तुम बुलडोजर आज भी चला रहे हो। कौन मानता है? मलेच्छ हैं, इनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम्हें? अरे क्या चीज? अरे आज बोले तो बोले, चन्नी बोले जिसमें बात कर रहा था ना, कर रहा था, ये खेल जो कर रहा था। सारे हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को मलेच्छ बोलते हैं, विधर्मी बोलते हैं, कहते हैं दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनसे लेन देन ना करो, इनके पास ना बैठो। शर्म नहीं आती? तुम संविधान को मानते हो ना? तुम संविधान को मानते ना कोर्ट को मानते? ना संविधान को मानते ना कोर्ट को मानते। तुम्हारी नजर में संविधान कोर्ट जी। अब मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा। ये आप लोगों की पर्सनल बहस नहीं है, ये पर्सनल बहस नहीं है, इसलिए मैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को इसमें लेके आना चाहता हूं, श्रीराज नायर जी को भी लेके आना चाहता हूं। श्रीराज नायर, क्या आप लोग, क्योंकि ये कहा है विनोद बंसल जी ने, ये कहा है कि देखिए हम ये तामीर नहीं होने देंगे, हम बनने नहीं देंगे, अगर एक भी पत्थर रखा जाएगा तो हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। क्या आप लोगों की योजना है? क्योंकि तारीख भी बता दी गई है और मेहमान भी जो आमंत्रित हैं उनका नाम भी ले लिया गया है। देखिए, बड़े दुख की बात है, केवल और केवल आने वाले समय के विधानसभा, बंगाल के विधानसभा के चुनाव को देख करके ममता बनर्जी मोहतरमा ये हरकतें कर रही हैं। इससे पहले के जो चुनाव 2021 के चुनाव में उन्होंने पांव तुड़वाने का नाटक किया और कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक सेंटीमेंट में उनको वोट मिल गए, और इस बार उन्होंने देखा कोई भी हालत में बंगाल में वो पुनः चुन करके नहीं आएंगी, तो इस प्रकार के हथकंडे कर रही हैं। दूसरी बात, ये बाबरी मस्जिद, ये किसको छेड़ना चाहते हैं? ये पूरे विश्व के 120 करोड़ के हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने का योजनाबद्ध तरीके का एक प्रयास है। और उसके बाद अगर हिंदू भड़केगा तो हमने सबने देखा है, आप बोलेंगे मैं थोड़ा भड़काऊ बोल रहा हूं, फिर गुजरात होगा, मुजफ्फरनगर होगा, नेली होगा, भागलपुर होगा, तो ये किसके साथ छेड़ रहे हैं? मुल्ला मौलानाओं को समझना चाहिए, अपने कौल को, कौम को जिहालत से बाहर निकाले, अपने कौम को शिक्षा दे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के में बम बार्डिंग करने वाले फिदाइन न हो, रोके, न कि इस प्रकार के ओछी आतंकी प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से, प्रमुख रूप से, परोक्ष रूप से प्रमोट करे। ये सारी चीजें, चाहे हुमायूं हो या कोई भी हो जी, बंगाल में केवल चुनाव जीतने के लिए ये हरकतें हो रही हैं, और मुसलमान एक तबका हिंदुओं को छेड़ रहा है, और छेड़ेंगे हमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये छेड़ने की कोशिश है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। मुजफ्फरनगर भी होगा। एक मिनट, थोड़ा आराम से चलते हैं।
मुझे भी होगा, एक मिनट भी होगा। अरे श्रीराज नायर, औकात में रहे श्रीराज नायर, अरे थोड़ा थमिए भाई, अरे थोड़ा थमिए, क्यों धमका रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं? ये धमकाने का वाला सिस्टम नहीं, बात कीजिए, धमकाइए मत किसी को। मुझे मैं कह रहा हूं बात कीजिए, बात करने की इजाजत है, धमकाने की नहीं, प्लीज धमकाइए मत। मुझे ये बताइए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी दिखाई थी मोदी जी ने इनकी। एक मिनट, मौलाना साजिद रशीद रुक जाइए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को लेने दीजिए मुझे। रिजवी साहब क्या कहेंगे? आपकी भी औकात दिखाई। अरे इतना पिटने के बाद भी ये रशीदी सुधरता नहीं है। अरे ठीक है, पर्सनल नहीं है भाई, पर्सनल नहीं है डिबेट, ये देश के मतलब की डिबेट है भाई। अरे एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है, उसको रोकने वाला कोई है कि नहीं? अरे उस विवाद को कोई रोकने वाला है कि नहीं? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को लेके आइए प्लीज। अरे एक मिनट, रजवी साहब की मैं बात सुन लूं। मुझे ये लोग खामोश हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ, आप बस एक बात पे बोलिए। मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी अच्छी एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये नमाजी बनने वाले लोग हैं, ये मुतनाजी बनने वाले लोग। इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर। नहीं, मुझे बताइए ये कौन से? मस्जिद तो बना ली, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सके। देखिए, मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना, कोई भी धर्म स्थल बनाए, कहीं भी बना सकता है, उसकी संविधान ने इजाजत दी है, कोई कानून के दायरे में रह करके बनाता है, बना है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। और आजकल देखा जा रहा है कि मुसलमान अपने महल्ले की मस्जिद या अपने गांव की मस्जिद को आबाद नहीं रख पा रहा है, वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाता है, बात मस्जिद की करता है, बात शोर शराबे और हंगामे की करता है। तो जबकि नमाज इस्लाम में फ़र्ज़ है, और अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो फ़र्ज़ का तारिक होगा, गुनहगार होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि उसको मस्जिद नई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मदरसा नया बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो आबाद मदरसे हैं उनमें बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, स्कूलों में भेजिए। मस्जिद जो पुरानी बनी हुई है उन्हीं मस्जिद को आबाद करिए, रोशन करिए। वहाँ पे उनमें जो भी बूढ़े बच्चे जवान हैं जिन पर नमाज फ़र्ज़ हो गई है, आकिल बालिग हैं, वो सभी लोग नमाज पढ़ें। ये बाबरी मस्जिद अयोध्या का हश्र क्यों हुआ? इसीलिए तो हुआ कि वहाँ मस्जिद पे लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दी थी, वहाँ पे घर बने हुए थे, वहाँ पर मुंतकिल हो गए, सब लोग कहीं और दूसरी जगह चले गए, मस्जिद गैर आबाद हो गई, वहाँ लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, सुनसान रहा, सन्नाटा हो गया। फिर वहाँ कोई आबादी नहीं रही, कोई चराग जलाने वाला नहीं, कोई अजान पढ़ने वाला नहीं, कोई इमाम, कोई मुअज्जिन नहीं, आबादी वहाँ से ख़त्म हो गई, ताला लग गया मस्जिद में। तब दूसरे लोगों को मौका मिला, गैर मुस्लिमों को मौका मिला बाबरी मस्जिद को इस तरीके से हश्र करने का। इसलिए नई मस्जिद बनाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं। जो पुरानी मस्जिदें हैं हम उन्हीं को आबाद करें, उन्हीं में नमाज पढ़ें, अपने परिवार के लोगों को और रहेगा, परिवार के लोगों को हम कहें कि नमाज पढ़ना फर्ज है। अब मैं मुमताज आलम रिजवी के पास जाना चाहता हूँ। गुनहगार हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं इसकी, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब, मैंने बहुत सामान्य सवाल पूछा था जो शायद मिस हो गया जब मैं साजिद रशीदी से बात कर रहा था कि भाई अल्लाह के जो पैगंबर हैं उनके कितने सुंदर सुंदर नाम हैं और कितने बड़े लोग हैं जिनको आप लोग दिन भर याद करते हैं, उनके बारे में सब पढ़ते रहते हैं, जो इतिहास है वो पढ़ते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, उनमें से 10, 20, 50, 100, 150 नाम ऐसे नहीं है क्या जिनके ऊपर नाम रखा जाए किसी इबादत गाह का? ये बाबर, ये बाबरी, ये प्रेम क्यों झलकता है बार बार? और मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप कहेंगे कि भाई संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन नैतिकता के आधार पर ये हिंदुओं को चिढ़ाने वाले नाम हैं, तो क्या ये चिढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए? मुमताज आलम रिजवी। बहुत शुक्रिया राम जी। मुझे लग रहा है कि जहां जहां चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वहां वहां इस तरह से नूरा कुश्ती ये बीजेपी शुरू करती है और इस तरह का माहौल बनाती है। ये वही नूरा कुश्ती है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इसी तरह की बात करके उलझा दिया जाए ताकि जो आज 90 रुपए हो गया है हमारा, एक डॉलर का 90, इतना रुपया गिर गया है। तो ये हुमायूं कबीर जो वहां मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनके वोट पर जीत के आए, ये सब बीजेपी के कहने पे बोल रहे हैं। 30 मिनट में रुक जाइए। नहीं, मैं आपकी बात रुक जाइए। तो एक तो ये पूरा कुश्ती है, इसमें ना तो मस्जिद बनाने की कोई नियत है और ना यहाँ पे कोई
ऐसा है कि वहां पे कोई मंदिर तोड़ करके वो बनाई जा रही। तो ये दोनों झगड़े जो है वो सिवाय चुनावी के अलावा कुछ नहीं। नंबर 1 लेकिन बनेगी तो नहीं। मुमताज आलम रिजवी वो तो डेट दे चुके हैं भाई। अगर नहीं बनेगी तो कोई विवाद ही नहीं बनेगी तो मान लूंगा कि भाई चुनावी शिगुफा है, लेकिन बनेगी तो क्या स्टैंड क्या है आपका? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसा कि साजिद साहब ने कहा कि क्या आप संविधान में ये गैर कानूनी है क्या? और अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं कि जितने बाबर नाम के मुल्क में लोग हैं पहले उनका नाम बदलवा दीजिए। तमाम जो है एक ऐसा ऑर्डर लाइए पार्लियामेंट में, एक कानून लाइए कि देश में जो भी बाबर नाम का आदमी होगा, जिसका बाबर नाम है, तो उसका जो है हम नाम पहले बदलेंगे। और अभी जब हमारे सैफ अली खान गए थे पीएम से मिलने तो तैमूर का बड़ा जिक्र रहा और बड़े मजे ले लेकर के बीजेपी वाले और सरकार में बैठे लोग मजे ले रहे थे। तो सबसे पहले तो नाम ही बदल दीजिए, कानून लाइए। पहली बात नंबर 1 अगर इतनी पॉइंट है भाई, इतना आपको नहीं ये पॉइंट है। बाबर के नाम से इतना दिक्कत है तो धनंजय गिरी फिर तो जगह जगह से नाम मिटाना पड़ेगा। अरे मेरी बात तो मैं आपका रिस्पॉन्ड ले लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास, लौट कर आता हूं। धनंजय गिरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुकम्मल कर लूं आप कहा जल्दी क्विक। राम जी मैं बात तो मुकम्मल कर लूं जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बार बार संविधान की बात हुई है। मुझे लग रहा है बाबरी मस्जिद को गिराया गया, वो संविधान के तहत गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्या कि बाबरी मस्जिद गिरा दो? राम जी, और जिन लोगों ने गिराई क्या सजा हुई उनको बताइए दरअसल कौन लोग थे जिन्होंने गिराया? ठीक है धनंजय गिरी ऑर्डर के तहत मस्जिद गिराई गई, बताइए जवाब। राम मोहन शर्मा जी क्यों गिराई? जी राम मोहन जी, एक मिनट धनंजय गिरी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर आ रहा हूं मुमताज आपके पास आ रहा हूं। आप ही स्क्रीन पे आप ही आएंगे। धनंजय गिरी बोलिए। राम मोहन जी अगर मिटाने पे आएंगे तो क्या क्या मिटाएंगे और कितने कलंक मिटा पाएंगे? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो अलामा इकबाल को कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं अलामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। अलामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल सब वीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो क्या क्या मिटाएंगे, कैसे इतिहास के इस दाग को मिटा पाएंगे जो अलामा इकबाल ने कहा? जॉर्डन सीरिया लेबनान से लेकर के जॉर्डन से लेकर के तमाम अफगानिस्तान, कितने कलंक मिटाएंगे? बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा गिराने वाले उन बेहया लोगों को कैसे पहचान पाएंगे? कहां कहां मिटाएंगे, क्या क्या मिटाएंगे, कैसे उतने दाग धुल पाएंगे? ये दाग अच्छे नहीं है, ये दाग बहुत गहरे हैं। और जो लोग कह रहे हैं विवादित ढांचा, आपको संविधान पे आस्था हो ना हो, कुरान पे तो आस्था होगी। कुरान में तो लिखा है कि कहीं विवादित ढांचे पर अगर आप पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो कबूल नहीं होगी। तो अगर विवादित ढांचे पे नमाज पढ़ने का ऐसा क्या शौक था? और हजारों साल से अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, हजारों सालों से भगवान राम की नगरी अयोध्या, और सब मानते हैं। तो उसमें विवादी ढांचे में आप क्या करने गए थे? और एक साहब बहुत बैठ करके फरमा रहे थे कि भाई वहां पर हमने छोड़ दिया जाना आना। अरे तुम्हारा था ही नहीं, तुमने छोड़ कैसे दिया? ये भगवान राम की जन्मस्थली है, राम नींबू भी है, राम विशारद भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम आदि भी है और अंत भी है। हमारे जीवन की शुरुआत राम से है और जीवन का अंत राम नाम सत्य है से होता है। राम ही सत्य है, राम ठीक है। अब दोनों को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। राम संविधान के पहले पन्ने पर विद्यमान है, बाबा साहब की सोच में राम है, बापू की सोच में राम है, कमर में गीता और मुख में राम। यही महात्मा गांधी की पहचान है, यह इस देश की संस्कृति है। बाबर बर्बर था और बर्बरों की विरासत को नहीं ढोया जाता है। किसी ने अपने पूजा पद्धति को बदल दी होगी, हमें कोई ऐतराज नहीं उससे, लेकिन बर्बरों की विरासत से जो खुद को जोड़ने चलते हैं। अब मुझे बताइए बादल देवनाथ, आप इतनी देर में समझ गए होंगे कि सेंटिमेंट क्या है। बादल देवनाथ, आप इतनी देर में समझ गए होंगे कि सेंटिमेंट क्या है। क्या यह सेंटिमेंट बंगाल की पुलिस, बंगाल की सरकार समझेगी? बयान आपके सामने, उस नेता को जिसको आप फोन नहीं कर रहे, उसका बयान आपके सामने है। और अब तक कोई ऐसी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है कि इसको लेकर कोई संज्ञान आपकी पुलिस ने, मैं कहता हूं स्थानीय थाने में भी लिया हो। सरकार तो छोड़ दीजिए, आपके पास हो तो बताइए। सर पहले सुन लीजिए प्लीज, सर पहले सुन लीजिए, सुनाइए। जिसका कोई नंबर नहीं है सारे चैनल हुमायूं कबीर को नंबर दे रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बात है, जो सोच लेके आप लोग डिबेट कर रहे हैं, बंगाल में ऐसा परिस्थिति नहीं है। बंगाल में किसी चैनल में इसको लेके कोई खबर ही नहीं है। और दूसरा बात है, मैं फिर बोल रहा हूं,
उस दिन 6 दिसंबर को ममता दीदी का सद्भावना रैली है। सारे धर्म के लोग उस सद्भावना रैली में रहेंगे। लाखों लोग जैसे दीदी के साथ रहते हैं, उस दिन भी लाखों लोग दीदी के साथ रहेंगे। दीदी वहां पर नहीं जा रहे। चौथा बात है, दीदी का जो 84 जो स्कीम चल रहा है बंगाल में, सारे 10 करोड़ लोगों को सुविधा मिल रहा है। और ममता दीदी का सारे बंगाल के लोग, सारे धनंजय जी, बंगाल में सब इतना बड़ा कार्यक्रम दीदी का मर्जी का बिना हो सकता है क्या? दीदी का मर्जी का बिना हो सकता है क्या? अरे ममता की निर्ममता पूरा देश जानता है। ममता दीदी की निर्ममता किसके साथ है और ममता जी की ममता किस पर लुटाती है, ये कोई नहीं जानता है क्या? ये कोई नया बात है क्या बादल जी? ममता जी की ममता कहाँ बरसती है और उनकी निर्ममता कहाँ निर्दयी होती है? ममता कहाँ निर्दयी होती है, ये कौन नहीं जानता है? राजनीति में जिस बंगाल को आप जला रहे हैं, भद्र पुरुषों का जगह बंगाल, जिसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार से लेकर के, लूट से लेकर के, आपने हिंसा से लेकर के, आगजनी से लेकर के, संस्कृति को विकृति बनाने से लेकर के, माँ काली के जगह को कलंकित करने से लेकर के, माँ काली के धरती को कलंकित करने का कुछ ठीक है। मेरे पास अभी समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH